नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक अगेन। आज के टॉपिक का नाम है द प्लाइट ऑफ पीपल प्लीज़र। द प्लाइट ऑफ पीपल प्लीज़र। और इसमें ख़ास तौर से जो फिल्म मेकर्स हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें फिल्म मेकिंग का एग्जाम्पल दे करके समझाया गया है कि कैसे कुछ लोग अपने थॉट प्रोसेस को, अपने क्रिएटिविटी को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। और ये सब चीज़ें हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारी थिंकिंग रिव्यू करें, हम दोबारा दोबारा सोचें अपने डिसीजंस के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में। ऑथर पहले अपने बारे में बता रहे हैं। एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर आई हैव बीन डिटरमाइंड टू कीप द पीस। कि जहाँ तक मुझे याद है अपने बारे में, मैं हमेशा यही चाहता था कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए, भाई झंझट ना करो, पीस रखो। मे बी इट्स बिकॉज माई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ड्रॉप्ड मी इन मिडिल स्कूल। इसके पीछे कारण क्या है? शायद इसलिए क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, लड़ाई हो गई, छोड़ दिया। मे बी इट्स जेनेटिक, या शायद इसलिए क्योंकि मेरे खून में ऐसा ही है, जीन्स ऐसा था। वॉट एवर द कॉज, इन साइकोलॉजी देर इज़ अ नेम फॉर दिस एफ्लिक्शन। जो भी हो, जो भी कारण हो, साइकोलॉजी में इस बीमारी का एक नाम है, इसको बीमारी कह रहे हैं। दूसरों को दुखी न करना, पीस रखना, शांति रखने को बीमारी कह रहे हैं। इसका नाम है अग्रीएबलनेस। क्या नाम है? मतलब आपके सामने कोई कुछ कह रहा है, बोलो हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल लड़ाई न करना, कोई बहस न करना, अग्री करना। एंड इट्स वन ऑफ द मेजर पर्सनैलिटी ट्रेड्स अराउंड द वर्ल्ड। और दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ही हैं, अग्रीएबल। अग्रीएबल पीपल टेंड टू बी नाइस, फ्रेंडली, पोलाइट, कैनेडियन। जो अग्रीएबल लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, दोस्त टाइप के लोग होते हैं, बड़े पोलाइट होते हैं, बहुत शरीफता से बात करते हैं। कैनेडियन लोग बड़े पोलाइट होते हैं, इसलिए उनको एक ताना मारा जा रहा है। हाँ हाँ। माई फर्स्ट इम्पल्स इज़ टू अवॉइड इवन द मोस्ट ट्रिवियल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ऑथर कह रहे हैं मेरा सबसे पहला इम्पल्स यही होता है, छोटी सी छोटी कॉन्फ्लिक्ट हो जिसमें कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं होगी, उसको भी अवॉइड करता हूँ मैं। व्हेन आई एम राइडिंग इन एन ऊबर एंड द एयर कंडीशनिंग इज़ ब्लास्टिंग। मान लीजिए मैं कार में जा रहा हूँ, टैक्सी में जा रहा हूँ, और टैक्सी वाले ने एयर कंडीशन को बहुत ज़ोर से चला रखा है। आई स्ट्रगल टू ब्रिंग माई सेल्फ टू आस्क द ड्राइवर टू टर्न इट डाउन। इसको कहना चाहिए संकोची आदमी। अरे कैसे उसको बोलूँ यार, ख़राब लगेगा। ड्राइवर को बोलूँगा कि एसी कम कर दे, उसको ख़राब लगेगा। तो बोलते हैं मैं अपना काँप लूँगा, कर लूँगा, लेकिन उसको मना नहीं करूँगा, क्योंकि मना करना पड़ेगा ना। तो जो कर रहा है उसको करने दो, मना मत करो। किसी का जूता मेरे पैर पे पड़ जाता है तो बोलते मैंने तो सचमुच में ऐसे आदमी को माफ़ी मांगी है कि भैया सॉरी, आपके जूते के नीचे मेरा पैर आ गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने मेरे पैर के ऊपर जूता रखा और मैं ही उसे सॉरी बोल रहा हूँ। व्हेन स्टूडेंट्स फिल आउट कोर्स इवैल्यूएशन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट इज दैट आई एम टू सपोर्टिव ऑफ स्टूपिड कमेंट्स। ऑथर बोल रहे हैं जब मेरे स्टूडेंट्स मुझे फॉर्म भरते हैं इवैल्यूएशन का, मैंने उनको दिया, अपना काम किया और उनको बोला कि भाई इवैल्यूएट करो मेरा काम कैसा है। तो कुछ लोग बोलते हैं अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं ख़राब है, कुछ लोग बोलते हैं आपकी पिच अच्छी नहीं थी, कोई ऐसी कमेंट दे दिया। तो बोलते आप इतने सपोर्टिव क्यों हैं, हर आदमी के साथ अग्री करते हैं, हाँ हाँ सही कह रहा है, मेरी पिच सही नहीं थी, मैंने ठीक से बोला नहीं था, इतना ज़्यादा हाँ 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 क्यों? Disagreeable people tend to be more critical, skeptical and challenging. अब सुनिए, जो लोग ऐसे नहीं होते, हाँ बाज, हमेशा हाँ हाँ करने वाले, ऐसे लोगों को बोला जाता है डिसअग्रीएबल पीपल। उनके साथ आप अग्री नहीं कर पाते। ऐसे लोग ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, वो हमेशा काम में कमियां निकालते हैं, स्केप्टिकल होते हैं, हमेशा डाउटफुल होते हैं और चैलेंज करते हैं। एंड दे आर मोर लाइकली दैन देयर पीयर्स टू बिकम इंजीनियर्स एंड लॉयर्स। और ऐसे लोग ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग लॉयर बनेंगे, वकील बनेंगे,
या इंजीनियर बनेंगे। दे आर नॉट जस्ट कंफर्टेबल विथ कॉन्फ्लिक्ट्स, इट एनर्जाइजेज देम। उनको खाली कॉन्फ्लिक्ट हो, बहस हो, उसमें वो कंफर्टेबल नहीं है, उनको मज़ा आता है इससे। दैट क्वालिटी often comes with a bad rap. Disagreeable people get stereotyped as curmudgeons. Curmudgeons मतलब who complains about every idea. इन लोगों को, जो लोग बहस बहस करना मज़ा आता है, ऐसे लोगों को बोला जाता है कर्मडगॉन्स, कर्मडगियंस, who complain about every idea. इनका काम है हर एक आइडिया को कंप्लेन करना, अरे ये तुम्हारी कमी, अरे ये कमी है तुम्हारी। कर्मडगॉन्स को हिंदी में बोलते हैं कंजूस, नुक्ताचीनी करने वाला। और डी मेंटर्स, इनको एक और चीज़ बोला जाता है, डी मेंटर्स। डी मेंटर्स का हिंदी वर्ड नहीं मिला मुझे, इसको हिंदी में जो मैंने खोजा खाजा उसका मतलब मिला दम पिशाच, हैरी पॉटर वाला। ये क्या करते हैं? चूस लेते हैं जान। ऐसे लोगों के साथ अगर आप बैठ गए तो आपके काम में, आपके अंदर इतनी कमियां निकालेंगे कि आपकी जान चूस लेंगे, परेशान कर देंगे। हु सक द जॉय ऑफ एवरी मीटिंग, इसलिए आप उनसे मिलना ही नहीं चाहते। मिलेंगे तो उस मीटिंग का जॉय, मज़ा चूस लेंगे। इसलिए कुछ लोग अपने मज़े मस्ती की चीज़ें मेरे साथ डिस्कस नहीं करते, नहीं तो मैं मज़ा ही चूस लूँगा उसमें से। व्हेन आई स्टडीड पिक्सर दो आई केम अवे विथ ड्रामेटिकली डिफरेंट व्यू। तो दो टाइप के लोग हो गए, एक अग्रीएबल जो सबके साथ हमेशा हाँ 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 आप सही आप सही आप सही, जैसे हमारे प्रकाश चाचा हैं बेचारे, हर किसी के साथ अग्री करते हैं। बचपन में जब मिठाई मिलती थी सबको, सबकी मिठाई मिलती थी, सारे भाई 7 भाई, सब ने मिठाई खा ली और अपना मिठाई बचा के रखते थे। फिर शाम तक उनके 1-2 भाई जो छोटे या बड़े कोई भी, धीरे तुम्हारी मिठाई है, लाओ आधा आधा करें, बराबर खाना चाहिए ना। बोलते थे हाँ हाँ ले दे दिया, क्योंकि आधा खाना चाहिए, अकेले खाओगे स्वार्थी आदमी, दे देते थे। बेचारे बड़े शरीफ आदमी हैं, उनको बहुत पसंद करती हैं हमारी बिटिया रानी, उनको और चाची को भी। और दूसरे हम जैसे लोग डिसएग्रीएबल, हर बात पे अड़ंगा लगाते हैं, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, हर चीज़ में अड़ंगा डालते हैं। तो हम जैसे लोग होते हैं दम पिशाच, डिसएग्रीएबल लोग। ऑथर कह रहे हैं जब 2000 में मैं पिक्सर के साथ काम कर रहा था, पिक्सर इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है जो फिल्में बनाती है, एनिमेशन फिल्में बनाती है। आई थिंक एप्पल कंपनी ने उसको ख़रीद भी लिया था, स्टीव जॉब्स ने ख़रीदा था। स्टीव जॉब्स के साथ ही मिलके बनी है। हाँ, स्टीव जॉब्स ने बनाया था उसको। बोलते लेकिन मुझे एक नई चीज़ समझ में आई, ये डिसएग्रीएबल लोग इतने ख़राब नहीं होते और अग्रीएबल लोग इतने अच्छे नहीं होते। इन 2000 पिक्सर वॉज ऑन फायर। सन 2000 की बात चल रही है और पिक्सर कंपनी खूब आग लगा रखा था दुनिया में, उसने टॉय स्टोरी आई थी, खूब उसकी फिल्में हिट हो रही थी, सुपर हिट हो रही थी। देयर टीम्स हैड यूज्ड कंप्यूटर्स टू रीथिंक एनिमेशन इन देयर फर्स्ट ब्लॉकबस्टर टॉय स्टोरी। उनकी कंपनी ने पहली कंप्यूटर से बनाई गई, क्योंकि पहले जो फिल्में बनती थी कार्टून मूवी, वो कंप्यूटर से नहीं बनती थी। पता है कैसे बनती थी? पेपर की मदद से। हाथों से एक एक सीन को ड्रॉ किया जाता था। एक सीन जिसमें कि ऐसे हाथ उठा है, उसमें कम से कम 50 ड्राइंग होती थी, बड़ा मेहनत का काम था। तो सन 2000 में पिक्सर ने कंप्यूटर से बनाया एक फिल्म कार्टून की और वो सुपर हिट हो गई, ब्लॉकबस्टर हो गई। उसका नाम था टॉय स्टोरी। एंड दे वर फ्रेश ऑफ 2 more smash hit. Yet company's founders weren't content to rest on their laurels. तो भैया ठीक है, फिल्म हिट हुई, एक आध दो और फिल्में हिट हो गई, लेकिन जो कंपनी के फाउंडर्स थे वो अपनी सक्सेस पर खुश नहीं हो गए। दे रिक्रूटेड एन आउटसाइडर डायरेक्टर नेम्ड ब्रैड बर्ड टू शेक थिंग्स अप। लॉरेल मतलब अपनी उपलब्धियों पर कि हमने यार 3 फिल्में बना ली, अब क्या, खुश नहीं हो गए। हाँ, अपनी सक्सेस पे उन्होंने एक बाहर का आदमी रखा, जो बाहर का आदमी था, उनके कंपनी का नहीं था, उसका नाम था ब्रैड बर्ड, ताकि वो कुछ चीज़ों को शेक करे, कुछ हिलाए डुलाए, कुछ और अच्छा करे। ब्रैड हैड जस्ट रिलीज्ड हिज फर्स्ट डेब्यू फिल्म विच वॉज वेल रिव्यूड बट फ्लॉप्ड एट द बॉक्स ऑफिस, सो ही वॉज इच्ड टू डू समथिंग बिग एंड बोल्ड। बर्ड ने अभी एक अपनी डेब्यू फिल्म बनाई थी, डेब्यू फिल्म मतलब सबसे पहली फिल्म, और वो फ्लॉप हो गई थी,
लोगों ने देखा, कुछ लोगों को पसंद आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस में रुपया नहीं कमाया उसने। और अब उसको खुजली हो रही थी कि मैं कोई बिग और बोल्ड चीज़ करूं, मतलब कुछ बड़ी फिल्म बनाऊं, पैसा खूब कमाना मुझे। When he pitched his vision, the technical leadership at the Pixar said it was impossible. जब उसने अपना विजन बताया कि मैं कौन सी फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो जो टेक्निकल टीम थी जो कंप्यूटर पे काम करती थी, बोलते कंप्यूटर इस काम को नहीं कर पाएगा, इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है। दे वुड नीड अ डेकेड एंड $500 million टू मेक इट। अगर सचमुच में तुम बनाना है, इसके लिए कम से कम 10 साल लग जाएगा, और $500 million कितना होता है करोड़ में? 4,000 करोड़। बोलते 4,000 करोड़ दोगे और 10 साल दोगे, तब जाके ऐसी फिल्म बनेगी। ब्रैड वॉजंट रेडी टू गिव अप, लेकिन ब्रैड अग्रीएबल आदमी नहीं था। बोलता ना, मैं नहीं हार मानूंगा। ही सॉट आउट द बिगेस्ट मिसफिट्स एट पिक्सर फॉर हिज प्रोजेक्ट, पीपल हु वर डिसएग्रीएबल, डिसग्रंटल्ड एंड डिससेटिस्फाइड। उसने कहा मैं तो फिल्म बनाऊंगा। तो वो गया पिक्सर कंपनी में जो सबसे ज़्यादा मिसफिट थे। मिसफिट मतलब बाकी लोगों के साथ फिट नहीं हो पाते थे, सबसे ज़्यादा डिसएग्रीएबल लोग, बहुत बहस करते थे, बहुत लड़ाइयाँ करते थे और बहुत डिससेटिस्फाइड थे। उनको दूसरों का काम पसंद ही नहीं आता था। ऐसे लोगों को इकट्ठा किया। सम कॉल्ड देम ब्लैक शिप। कुछ लोग उनको बुलाते थे ब्लैक शिप। ब्लैक शिप क्यों बोलते थे? क्योंकि सारी भीड़ वाइट है, उनमें से एक काली हाँ। अलग। क्योंकि जो भेड़ होती है वो सब सफ़ेद होती है, उसमें से एक भेड़ काली। लोग बोलते थे अरे तुम पागलाई हो, सनकी हो, तो इस तरह से उनको सनकी बोला जाता था। ऐसे लोगों को इकट्ठा किया ब्रैड ने अपनी फिल्म बनाने के लिए। कुछ लोग इनको पायरेट्स भी बोलते थे, डकैत है ये। जब सब कुछ काम ठीक ठाक चल रहा है तो ये लोग उसमें जबरदस्ती उंगली करते रहते हैं। When Brad rounded them up, he warned them that no one believed they could pull off the project. जब ब्रैड ने इन सभी लोगों को इकट्ठा किया, मिसफिट्स को, तो उसने पहले ही बता दिया, देखो भाई, किसी को लगता नहीं कि हम लोग ये प्रोजेक्ट को कर पाएंगे। लोगों को लगता है इसको करने में 10 साल लगेगा और $500 million लगेगा। लेकिन लगा कितना? 4 साल। And his team didn't only succeed in releasing Pixar's most complex film ever, they actually managed to lower the cost of production per minute. और खाली इसको 4 साल में, कम टाइम में बना नहीं दिया, जो बाकी फिल्में बनती थी उनसे कम पैसे में बनाया। और फिल्म का नाम था द इनक्रेडिबल्स। एक कार्टून फिल्म है जिसमें पापा सुपर हीरो, मम्मी सुपर हीरो, बेटा सुपर हीरो, बेटी सुपर हीरो और एक छोटा सा बच्चा आता है बाद में, वो भी सुपर हीरो। कार्टून फिल्म। इट वेंट ऑन टू ग्रॉस 631 मिलियन वर्ल्ड वाइड। और बाद में इसने कमाया कितना? 631 मिलियन पूरी दुनिया में। और उसको बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का ऑस्कर अवार्ड भी मिला। तो एक तरह से उसने अच्छा फिल्म बनाया, बहुत बढ़िया फिल्म बनाई। नोटिस व्हाट ब्रैड डिडंट डू। तो लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें ब्रैड ने नहीं किया। ही डिडंट स्टॉक हिज टीम विथ अग्रीएबल पीपल। सबसे पहला चीज़, उसने अपनी टीम में ऐसे लोगों को नहीं इकट्ठा किया जो हाँ 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 हाँ, अग्रीएबल पीपल, जो बॉस कह रहे हैं हाँ हाँ, ऐसे लोगों को नहीं रखा था। अग्रीएबल पीपल मेक फॉर ग्रेट सपोर्ट नेटवर्क। देखिए, अग्रीएबल पीपल अच्छे होते हैं, लेकिन जब आपके लिए सपोर्ट नेटवर्क चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, वोट चाहिए, आप नेता हैं, आपकी एक पॉलिसी है और उसको आप चाहते हैं कि लोग उसके लिए हाँ करें। दे आर एक्साइटेड टू एनकरेज अस एंड चीयर लीड अस। वो जब भी आपकी बात सुनेंगे तो एक्साइट हो जाएंगे, अरे देखिए सर तो कुछ नया काम करने वाले हैं, और आपको चीयर लीड भी करेंगे, ताली मारेंगे सर के थॉट पे। रीथिंकिंग डिपेंड्स ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क। लेकिन अगर आपको किसी काम के लिए बार बार अपने काम को रीथिंक करना है, बार बार सोचना है, तो उसके लिए ये लोग नहीं काम में आते, अग्रीएबल लोग। उसके लिए चाहिए चैलेंज नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जो आपको चैलेंज करे, आपके थॉट के अगेंस्ट में बात करे। अ ग्रुप ऑफ पीपल वी ट्रस्ट टू पॉइंट आउट आवर ब्लाइंड स्पॉट्स एंड हेल्प अस टू ओवरकम आवर वीकनेस। ये चैलेंज नेटवर्क कौन होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर हम इसलिए भरोसा करते हैं कि जब मैं कुछ गलत करूँगा तो तुम मुझे दिखाओगे, चुपचाप आंख बंद करके मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, और जब मेरे अंदर कोई कमी होगी तो उसको ओवरकम करने में, उसको ख़त्म करने में मेरी हेल्प करोगे। देयर रोल इज़ टू एक्टिवेट रीथिंकिंग साइकिल बाय पुशिंग अस टू बी हम्बल अबाउट आवर एक्सपर्टाइज। हम कितने भी एक्सपर्ट हो, ऐसे लोगों का काम है कि सुनो, एक बार दोबारा सोचो,
डाउट आवर नॉलेज, अपने ज्ञान पर डाउट रखो। इसलिए जब मुझे देवांश बोलता है बड़े पापा आपको इस शेयर में पैसा लगाना चाहिए, मुझे लगता है पिताजी 70-72 साल के हो गए, शेयर मार्केट में बहुत पैसा कमाया, बहुत उड़ाया, आज तक कभी किसी पैसे के लिए बोलते नहीं मुन्ना तुम्हें इसमें पैसा लगाना चाहिए। उन्होंने मुझे केवल एक ही सलाह दिया, आशीष भाई एफडी कर लो, बस। एक दिन मैंने पूछा भी उनसे, पापा आपने तो खूब पैसे कमाए, मैं भी स्टॉक में पैसा कमाना चाहता हूँ। बोलते हैं आंख बंद करके चुपचाप एफडी में पैसे डालो। क्यों? और उसी जगह पर देवांश फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, तो मुझे लगता है देवांश इज़ वर्किंग लाइक अ आर्म चेयर क्वार्टरबैक। आप बताइए अच्छी बात है, बट आपके बात में एक डाउट होना चाहिए, बड़े पापा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को वीडियोस बताते हुए, मैंने कमाया नहीं है। तो ऐसे लोगों का काम है आपको अपने ही नॉलेज पे, मैं चाहता हूँ आपके नॉलेज पे आपको डाउट आए, एंड बी क्यूरियस अबाउट न्यू पर्सपेक्टिव। और जब कोई नई बात कोई बता रहा है उसके बारे में क्यूरियस हो, सुनना चाहें। मुझे बताया बड़ा भाई, ये जो इसने कहा कि their role is to activate rethinking cycle by pushing us to be humble about our expertise, outer knowledge, लेकिन ये तो इन लोग को आता ही होगा, ये कैसे करते होंगे रीथिंक? क्योंकि मान लो कोई एनिमेट कर रहा है और मान लीजिए आप एक फिल्म बना रहे हैं और आपने एकदम फिल्म की स्टोरी परफेक्ट सोच ली और फिल्म बना लिया, उसके बाद फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं, पब्लिक करने जा रहे हैं। उसके पहले आप अपना 4-5 लोगों को फिल्म दिखाते हैं और 4-5 लोग आपके मुंह पर बोलते हैं हाँ बहुत अच्छी फिल्म है, आप पब्लिक कर रिलीज़ कर देते हैं, कोई देखता ही नहीं, फ्लॉप हो जाती है। तो ये तो हुए अग्रीएबल लोग। और दूसरा ग्रुप है डिसअग्रीएबल का, वो बोलेगा देखो भाई मैंने 5 मिनट की फिल्म को 1 मिनट तक देख लिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बहुत बोर हो रहा हूँ, कुछ बदलो। तो वो हुए डिसअग्रीएबल लोग। तो आपके एक्सपर्टाइज पे, आपके नॉलेज पे वो आपको धक्का मार रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। द आइडियल मेंबर्स ऑफ अ चैलेंज नेटवर्क इज डिसएग्रीएबल बिकॉज दे आर फियरलेस अबाउट क्वेश्चनिंग द वे थिंग्स हैव ऑलवेज बीन डन एंड होल्डिंग अस अकाउंटेबल फॉर थिंकिंग अगेन। जो आइडियल मेंबर होता है इस चैलेंज नेटवर्क का, ये ऐसे लोग होते हैं जो डिसएग्रीएबल होते हैं, क्योंकि ये लोग फियरलेस होते हैं। फियरलेस मतलब तो अपने बॉस से डरते नहीं हैं, आपसे सवाल पूछ सकते हैं। क्वेश्चनिंग द वे थिंग्स हैव डन एंड होल्डिंग द अकाउंटेबल फॉर थिंकिंग अगेन। ये आपको, अगर आप उनसे बोलते हैं देखो मैं इसको ऐसे ही करूँगा क्योंकि ऐसे ही होता है, बोलते हैं ये क्या बकवास है, ऐसे ही होता है क्या मतलब? ये काम जो कर रहे हैं, ये फिल्म बना रहे हैं, आप सक्सेसफुल होगी, हिट होगी, नहीं होगी, इसका आपको जिम्मेदारी है। ये मत कहो कि भाई हमारे यहाँ सब ऐसे ही होता है इसलिए हम कर रहे हैं, और जब फिल्म नहीं चली तो हम क्या करें। ये आपको आपके काम के लिए अकाउंटेबल बोलते हैं। अकाउंटेबल मतलब कि आप इसके जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार आप हैं। आप ही नहीं कह सकते उन्होंने पहले तो हमने फिल्म बनाई थी, ऐसे बनाई थी, वो फिल्म हिट हो गई थी, आप फिल्म बना नहीं तो हम क्या करें। ऐसे एक कहानी थी, एक सर ने बताया था, तो उसमें क्या था कि बहुत पहले उसके माँ, एक अंकल थे और एक आंटी थी, वो दोनों अंधे थे। तो वो क्या करते थे, जब खाना बनाते थे, आंटी खाना बनाती थी, रख देती थी, तो उसके बाद बिल्ली आके सारा खा जाती थी। तो अगले दिन क्या करते थे, फिर वो जब खाना खा जाती थी, ये लोग ऐसे परेशान हो गए बहुत, तो इन्होंने क्या करा कि जब खाना वो बनाए तो अपने पति को बैठा के डंडा मारते रहे जमीन पे, आवाज आते रहे, और खा लेते थे, फिर खत्म। ऐसे ही फिर वो आंटी बनाती थी, उनका बेटा हुआ, और ये प्रथा ऐसे चल रही है, वो भी ऐसे मारते रहता। फिर कोई आके बोला कि तुम ये क्यों मारते रहते हो, हमारे यहाँ तो ऐसे पहले से चलता आ रहा है, बिल्लियाँ खा जाएगी वरना। जबकि वो दोनों वो नॉर्मल थे, अंधे नहीं थे। हाँ, वो लोग देख सकते थे। ये है प्रथा, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है भाई। सब फ्रेंड्स जाते हैं पूल पार्टी में तो हम भी जाते हैं, हम कोई कुछ कह थोड़ी सकते हैं भाई। अच्छा, देयर इज एविडेंस दैट डिसएग्रीएबल पीपल स्पीक अप मोर फ्रिक्वेंटली, स्पेशली व्हेन लीडर्स आरंट रिसेप्टिव एंड फॉस्टर मोर टास्क कॉन्फ्लिक्ट। इस चीज़ को रिसर्च के द्वारा देखा गया है, इसलिए आपको भी मैं कहता हूँ वहाँ पर आप अग्रीएबल मत होया करिए। जहाँ पर आपको लगे कोई चीज़ गलत है तो बोला करिए। रिसर्च द्वारा देखा गया है जहाँ पर भी डिसएग्रीएबल लोग होते हैं वो ज़्यादा बार बात करते हैं, ज़्यादा रोक टोक करते हैं।
स्पेशली व्हेन लीडर्स आरंट रिसेप्टिव, और ख़ास तौर से तब जब लीडर्स बहुत आराम करने वाले हैं, रिसेप्टिव नहीं है, लीडर्स आलसी हैं, तो बार बार टोकते हैं। एंड फॉस्टर मोर टास्क कॉन्फ्लिक्ट, और ऐसे लोग ज़्यादा टास्क कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं ताकि वो काम को और बेहतर तरीके से किया जा सके। जैसे आपने पिछले 10-15 दिन में कम से कम 4-5 तो कांड कर दिया आकर के, एक लड़की को नौकरी से निकलवा दिया, वो तो अपने आप ही चली गई, निकलवाया नहीं, उसका लव अफेयर ख़त्म हो गया, CCTV लगवा दिया, और पता नहीं क्या क्या करवा देंगे। ये अच्छी चीज़ है, इसको बोलते हैं टास्क कॉन्फ्लिक्ट, कि मैं आँख खोल करके जहाँ पर गलत दिख रहा है वहाँ गलत बोल रहा हूँ। नहीं तो बहुत से लोग हैं जो जाते हैं, घूम फिर करके आ जाते हैं, बोलते हैं बड़े पापा आपका सब परफेक्ट चल रहा है सेंटर, चिंता उनता करने की ज़रूरत नहीं। आप हैं, दीदी हैं, HR डिपार्टमेंट, परफेक्ट चले, अग्रीबल लोग। दे आर लाइक द डॉक्टर इन द शो हाउस और द बॉस इन द फिल्म डेविल वियर्स प्राडा। 2 फिल्में बताते हैं देखने के लिए। एक डॉक्टर हाउस, उसमें बहुत चिल्लाता है वो, जब उसको अपनी मरीज़ की बीमारी नहीं समझ में आती तो लड़ाई करता है। ये इतना ज़्यादा बहसबाजी करता है कि एक बार इसके एक मरीज़ ने आकर उसको गोली मार दी। हाँ, जब तक इसको अपनी मरीज़ की बीमारी सही समझ में नहीं आती, ये आराम नहीं करता है, किसी से एग्री नहीं करता। बहुत अच्छा कैरेक्टर ये, और सब रेयर बीमारियां इसके पास आती हैं। कॉमन बीमारियां बोलता है तुम जाओ, तुम समझ लोगे, तुम लोग निकालो, जो मुश्किल बीमारियां मेरे पास लाओ उसको मैं समझूंगा। तो इसको समझेंगे। और एक और फिल्म है द डेविल वियर्स प्राडा, उसमें एक बॉस का कैरेक्टर है, वो भी ऐसे ही आराम से एग्री कर नहीं करता, लड़ाई करता है जब तक उसको चीज़ें ठीक नहीं लगती। दे गिव क्रिटिकल फीडबैक वी माइट नॉट वॉन्ट टू हियर बट नीड टू हियर। ये वो लोग हैं जो आपको क्रिटिकल इंपॉर्टेंट फीडबैक देते हैं जो आप सुनना तो नहीं चाहते लेकिन आपको सुनने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप लोग को पढ़ाई करते हैं और मैं आप लोगों को बोल दूं नहीं बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारा ज़िंदगी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, अरबपति करोड़पति बनोगे, तो मैं अग्रीबल बन रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आप लोगों को साफ बोल दूँ बेटा तुम लोग गए भैंस पानी में, कुछ करो, तो मैं डिसएग्रीबल बन रहा हूँ। हार्नेसिंग डिसएग्रीबल पीपल इज़न्ट ऑलवेज ईजी। ऐसे लोगों के साथ में रह पाना जो डिसएग्रीबल पीपल हैं ये आसान नहीं है। इट हेल्प्स इफ़ सर्टन कंडीशंस आर इन प्लेस। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ठीक करनी होगी पहले। Studies in oil drilling and tech companies suggest that dissatisfaction promotes creativity only when people feel committed and supported, and the cultural misfits are most likely to add value when they have strong bonds with their colleagues. अभी थोड़ा मुश्किल चीज़ है बिकॉज ज़्यादातर कंपनीज में नहीं होता। ऑथर कह रहे हैं ऑयल ड्रिलिंग कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी होती है अरबों रुपए की, और टेक कंपनीज भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो वो लोग ने रिसर्च करवाया है और उन्होंने देखा है डिससेटिस्फेक्शन प्रमोट्स क्रिएटिविटी। जब 2 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग काम कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ डिससेटिस्फाइड है, खुश नहीं है, तो उससे अच्छा काम निकल के आता है। एंड व्हेन पीपल फील कमिटेड एंड सपोर्टेड, लेकिन ये तब जब 4 लोग डिससेटिस्फाइड हैं बट फिर भी एक दूसरे के साथ कमिटेड हैं और सपोर्टेड हैं। मान लीजिए मैं आपसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ और आपको मैं डांटता हूँ और आपसे बात ही नहीं करता हूँ, तो फिर आपके अंदर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको खूब डांटता हूँ, समझाता हूँ और फिर प्यार भी करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, तब आप मेरी फीडबैक को लोगे। एंड कल्चरल मिसफिट्स आर मोस्ट लाइकली टू ऐड वैल्यू व्हेन दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद देयर कलीग्स। और जो कल्चरल मिसफिट्स हैं, मतलब जो ऐसे लोग हैं जैसे आप कल्चरल मिसफिट हैं, आप बिहार से आए हैं, आप कभी इस डायग्नोस्टिक सेक्टर में काम नहीं किया, तो आपको बोलेंगे कल्चरल मिसफिट, कि आप दूसरे कल्चर से आए हैं और इसमें फिट नहीं होने वाले। तो ऐसे लोग बहुत अच्छा वैल्यू ऐड करते हैं बशर्ते कि उनका बाकियों के साथ में अच्छा बॉन्ड होना चाहिए। बॉन्ड नहीं है तो लोग आपको धक्का मार के निकाल देंगे नौकरी से। बिफोर ब्रैड बर्ड अराइव्ड, पिक्सर ऑलरेडी हैड अ ट्रैक ऑफ एनकरेजिंग टैलेंटेड पीपल टू पुश बाउंड्रीज। पिक्सर बहुत अच्छी कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। मतलब उसमें हमेशा यही कोशिश की जाती है कि नए तरीके का फिल्में बनना चाहिए। मुझे याद है पहले मैं कार्टून फिल्में देखता ही नहीं था, सिंपल बोरिंग स्टोरीज होती थी, लेकिन जब से ये इसकी पिक्सर की फिल्में आना शुरू हुई, मैं तो छोड़ो पूरी दुनिया इसको देख रही है। तो पिक्सर कंपनी में शुरू से एक ट्रैक रिकॉर्ड था
कि जो टैलेंटेड लोग हैं उनको धक्का मारो, उनको काम कराओ ताकि वो और बड़े बड़े काम करें. बट द स्टूडियोज प्रीवियस फिल्म हैड स्टार्ड टॉयज, बग्स एंड मॉन्स्टर्स. लेकिन स्टूडियो की जो पहली की फिल्में आई थी उसमें जो हीरोज़ थे वो खिलौने थे, या बग्स मतलब कीड़े मकोड़े उनको हीरो बना दिया गया था, या मॉन्स्टर्स उसमें भूत प्रेतों को, विच वर रिलेटिवली सिंपल टू एनिमेट. अब सुनिए, ये सब के सब इसलिए हीरोज़ थे क्योंकि उनको बनाना आसान था, इनको एनिमेट करना आसान था, ड्राइंग करना कंप्यूटर पे आसान था. सिंस मेकिंग अ होल फिल्म with a life-like human superheroes was beyond capabilities of a computer animation at that time, the technical team balked at Brad's vision for Incredibles. और चूंकि उस समय पूरी की पूरी फिल्म इंसान को लेकर के बनाए, अभी भी जो फिल्में बनती हैं जब आदमी उसमें रोल प्ले करते हैं तो जिंदा आदमी प्ले करते हैं, लेकिन जब कार्टून फिल्म बनती है तो आदमी वाली नहीं बना पाते क्योंकि आदमी में बहुत डिटेल्स है. इसलिए जब भी टेक्निकल टीम को बोलो देखो भाई हम आदमी वाली फिल्म बनाएंगे जिसमें आदमी होंगे, औरत होंगी, तो चिल्लाते हैं, वो बाल करते हैं. तो इनक्रेडिबल का जब वो आइडिया लेकर आया सुपर हीरो का, उन्होंने कहा ये नहीं हो पाएगा, ऐसे कैसे हो पाएगा. दैट्स व्हेन ही क्रिएटेड हिज चैलेंज नेटवर्क. तो उसने कहा ठीक है, कौन कौन कहता है कि नहीं हो सकता तो अलग हट जाओ, कौन कौन कहता है कि बहुत मुश्किल है बट ट्राई करके देखेंगे, अलग हट जाओ. तो उसने बनाया चैलेंज नेटवर्क कि कौन कौन है जो मुझे चैलेंज करता है कि देखें होता है कि नहीं होता है. That's when he created his challenge network. He enlisted his bands of pirates to foster task, conflict and rethink the process. और फिर उसने एक लिस्ट बनाई अपने पायरेट्स की, डकैतों की. देखो ये हम 10 पागल हैं जिनको लगता है कि ये हो सकता है, और तुम 100 लोग हो जिनको लगता है नहीं हो सकता. चलो हम करके दिखाते हैं. ये हम डकैत हैं, तुम सब पुलिस वाले हो, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से जैसा होता है वैसे होना चाहिए, हम नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से ट्राई करके देखते हैं. Brad gathered the pirates in Pixar's theater and told them, although a bunch of bean counters and corporate suits might not believe in them, he did. फिर वो उन सबको लेकर गया एक बड़े से थिएटर में. किनको? उनके पगलों को, पायरेट्स को. उसने कहा देखो ये जो बीन काउंटर्स हैं, बीन काउंटर्स मतलब ये जो पुलिस वाले हैं, जैसे बीन काउंटर्स होते थे कौड़ियाँ गिनने वाले. इनको फिल्में बनानी नहीं आती, ये बनाकर कुछ दिखा देते हैं, उसमें कुछ पैसा आती है, वही कौड़ी को गिनते रहते हैं. ये कोई क्रिएटिव लोग थोड़ी है. और कॉरपोरेट सूट वाले बड़े बड़े सूट पहन के आते हैं और देखते हैं बैंक में कितना पैसा है, कब आएगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा. इनको फिल्में बनानी नहीं आती और इनको लगता है कि ये फिल्में नहीं बन सकती. लेकिन मुझे और तुम पर और तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि हम कर सकते हैं. आफ्टर rallying them, he went out of his way to seek out their ideas. तो एक तरफ तो उनको धक्का मारा, चलो अब शुरू करते हैं, और उसके बाद he went out of the way to seek out their ideas. मतलब जैसे आज मैं गुड़िया को हेल्प करने के लिए went out of my way. अपने काम से हट के दूसरे काम. नॉर्मली एक आदमी, एक डॉक्टर अपने घर में सर्वेंट को हेल्प करने के लिए उसको गाड़ी में बैठा करके चौकी नहीं ले जाता. मैं आउट ऑफ द वे गया. आउट ऑफ द वे मतलब जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा किया, और एक बार किया, वो गई, पुलिस वाले ने साइन करा लिया उससे, वापस आ गया. फिर जब मैं जा रहा था तो बोलती बड़े भैया भैया आप चलेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप मत चलिए, किसी से हम चले जाएंगे. फिर मैंने उसको बोला श्रवण को तुम छोड़ाओ उसको. फिर मुझे देखकर बोलती भैया आप ही चलेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा. तो वेंट आउट ऑफ द वे मतलब जो आपका नॉर्मल काम है उससे हट करके जा करके काम करना. तो ये जा जाकर लोगों से पूछता था, अपने रास्ते से हट कर नहीं. आउट ऑफ द वे मतलब जितना आप नॉर्मली मेहनत करोगे उससे ज़्यादा मेहनत करना. वेंट आउट ऑफ हिज वे टू सीक देयर क्या आइडियाज़. अरे तुम बताओ यार, कोई आइडिया बताओ, कैसे होगा कैसे होगा, तुम बताओ. I want people who are disgruntled because they have better ways of doing things and they are having trouble finding an avenue. ऑथर कह रहे हैं मैं ऐसे लोगों को चाहता हूँ जो डिसग्रंटल्ड हैं, क्योंकि उनको अंदर में तो है, टैलेंट है, लेकिन दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है. Brad told me, racing cars that are just spinning their wheels in a garage rather than racing. You open the garage door and man, those people will take you somewhere. बोलते हैं ये लोग ऐसे लोग हैं जैसे कोई रेसिंग कार हो. रेसिंग कार जानते हैं कैसी कार होती है? बहुत पावरफुल,
और वो गराज में पड़ी हुई है और उसमें खूब ज़ोर ज़ोर से एक्सीलेटर लगा रहे हैं, जर 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 चल रही है। बोलता है इनको बस उसमें से निकालना है, रोड पर डालना है, जू करके चलेंगे। ये लोग करने के लिए उतारू हैं, परेशान हैं, मुझे कुछ काम दो। द पायरेट्स रोज टू द ओकेजन फाइंडिंग इकोनॉमिकल ऑल्टरनेटिव्स टू एक्सपेंसिव टेक्निक्स। तो ये जो पायरेट्स थे, सो कॉल्ड मिसफिट्स थे, डकैत टाइप के थे, इन लोगों ने जो उम्मीद की थी उससे अच्छा काम किया। जो भी चीज़ें महंगी थी उसके लिए सस्ते ऑप्शन लेकर आए। एंड ईजी वर्क अराउंड्स फॉर हार्ड प्रॉब्लम्स। और बहुत से एनिमेशन में, कार्टून बनाने में बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स थी। जैसे आदमियों को अगर आप चेहरा बनाएंगे तो बहुत बारीक लाइन दिखानी पड़ती है, मसल्स बनाना पड़ता है, एक शेप बनाना पड़ता है, वो बहुत बड़ा काम है एनिमेशन में। तो इन्होंने उसके ईजी वर्क अराउंड्स फॉर द हार्ड प्रॉब्लम किया। ये क्या होता है ईजी वर्क अराउंड्स? उन्होंने कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकाला। जैसे मिशन मंगल में उनको सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, उन्होंने अलग अलग छोटे छोटे टेक्निक से पैसा बचा के करा। हाँ, जो रास्ता नॉर्मल रास्ता है उसके बाईपास करके कुछ और इजी रास्ता निकाला जो मुश्किल प्रॉब्लम थी उसके लिए। When it came time to animate the superhero family, they didn't toil over intricate contours of interlocking muscles. और जब मुद्दा इस पर आया कि ये सुपर हीरो फैमिली का एनिमेशन बनाना है, कार्टून बनाना है, तो वो लोगों ने ये चिंता नहीं किया कि उनके छोटे छोटे बारीक बारीक मसल्स को कैसे दिखाएंगे। इंस्टेड दे फिगर्ड आउट स्लाइडिंग सिंपल ओवल शेप्स अगेंस्ट वन अनदर कुड बिकम द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉम्प्लेक्स मसल्स। अगर आप ये फिल्म देखेंगे ना, इनक्रेडिबल्स, तो उसमें गोल गोल दिखा दिया कि चेहरा गोल, ऊपर गोल, हाथ गोल। तो भाई ये सुपर हीरो है, ताकतवर लोग हैं, तो एकदम परफेक्ट बॉडी नहीं दिखाई देगी, पतले पतले पैर दिखाई देंगे, ऊपर हाथ गोल गोल। तो उसी में से आप मान लेंगे कि हाँ ठीक है ये सुपर हीरो है। जैसे शिरीष बेचारा जब ड्राइंग करता है ना बायोलॉजी के लिए, तो उसका हार्ट दिखने में हार्ट लगता नहीं है। उसमें एक लेडी जिसकी नाक एकदम पतली नोक से निकली हुई है। हाँ, उसमें एक औरत है, उसकी नाक खूब, उसको दिखा दिया कि भाई बड़ी घमंडी है, वो उसके लिए सूट बनाती है, तो ठीक है लंबी नाक कर दो बस। ये नहीं कि उसकी नाक बड़ी खूबसूरत करो, जैसा होता है वैसा करो ना। एक आसान रास्ता बनाया वैसा मुश्किल चीज़ों के लिए। When I asked Brad how he recognized the value of pirates, he told me it was because he was one. ऑथर कहते हैं यार तुमको कैसे मालूम कि ये लोग कर लेंगे काम, मुश्किल काम कर लेंगे? बोलता है मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं भी वही हूँ, मैं भी इनकी तरह सोचता हूँ। चोर को पकड़ने के लिए क्या चाहिए? चोर। Growing up, when he went to dinner at friend's house, he was taken aback by the polite questions of their parents asked about their days at work. बोलता है जब मैं छोटा था तो मेरे पापा मम्मी अपने दोस्तों के घर ले जाया करते थे खाना खाने के लिए, और मुझे लगता था ये क्या चल रहा है। वहाँ पर खाने की टेबल पे माँ बाप अपने बच्चे से बोलते बेटा कैसा रहा तुम्हारा दिन, आज क्या किया, बड़ी प्यार से बात करते थे। और हमारे यहाँ बार्ड्स फैमिली डिनर वर मोर लाइक फूड फाइट। हमारे तो खाने की टेबल पे हम ऐसे बैठते थे जैसे खाने पर लड़ाई कर रहे हैं। अरे तुमने क्या किया, तुम्हें पता है तुमने क्या किया था उस दिन, मैं गया था, तुमने वो नहीं किया, तुमने ऐसे लड़ाइयाँ चलती थी हमारे यहाँ। दे ऑल वेंटेड, डिबेटेड एंड स्पोक देयर माइंड्स। वहाँ पर सब लोग अपने माइंड को वेंट करते थे। वेंट करना मतलब प्रेशर कुकर में से आप प्रेशर को वेंट करते, फुस, जो गुस्सा है सब खाने की टेबल पे निकलेगा। जो भी डिबेट है, जब बहसबाजी है, खाने की टेबल पे होगी। और हर आदमी अपना माइंड बात करता था खाने की टेबल। और इनके यहाँ क्या हो रहा है, बेटा सब ठीक है ना, टीचर ने कुछ बोला तो नहीं, एग्जाम में पास तो हो जाओगे। ब्रैड फाउंड द एक्सचेंजेस कंटेंचुअस बट फन। ब्रैड जब अपने घर पे पढ़ाई करता था, मतलब खाना खाता था और बहस करता था, तो वहाँ की जो बातचीत थी उसको कंटेंचुअस लगी। कंटेंचुअस मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल, कि भाई खराब गलत, लेकिन फिर भी उसको मज़ा आता था। एंड ही ब्रॉट दैट मेंटालिटी इनटू हिज फर्स्ट ड्रीम जॉब एट डिज्नी। और उसने वही चीज़ अपनी डिज्नी के नौकरी में लेकर आया। कंटेंचुअस मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल। कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए यार, गलत बात है। जैसे अगर आज मैं पूल पार्टी के लिए अनशन करूँगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, और जब तक मुझे एक परफेक्ट सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल जाता कि क्यों पूल पार्टी सही है और मुझे भी जाना चाहिए अपने दोस्तों के साथ और गर्लफ्रेंड्स के साथ में पूल पार्टी में, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा।
ये कंट्रोवर्शियल लगेगा तुम्हें, अरे नहीं पापा तो नॉर्मल है, ऐसा क्यों परेशान क्यों करते हैं, लेकिन मैं करूँ। ये है कंट्रोवर्शियल, जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो। जैसे हमारे बोलते हैं मुसलमान लोग सब बर्बाद कर डालेंगे, मंगलसूत्र उठा के लेके चले जाएंगे, ये कंट्रोवर्शियल बात है। From an early age, he had been mentored and trained by a group of old Disney masters to put quality first. ऑथर कह रहे हैं मैंने शुरुआत से ही, बचपन से ही जो मैंने सीखा था मेरे मेंटर्स ने और मुझे ट्रेन किया था कि जब भी कोई चीज़ बनाओ, कोई फिल्म बनाओ, सबसे पहले क्वालिटी, काम कंप्लीट करने से ज़्यादा होना चाहिए काम की क्वालिटी। And he was frustrated that their replacements, who now supervise the new generation at studio, weren't upholding the same standards. लेकिन अब जो कंपनी थी डिज्नी, बहुत बड़ी कंपनी हो गई, बहुत पुरानी कंपनी हो गई, खाली फिल्म की कंपनी नहीं है, उसके तो पूरी दुनिया में बड़े बड़े सैकड़ों एकड़ के पार्क्स हैं। तो बोल रहे हैं अब वो जो पुराने लोग थे जो बोलते थे क्वालिटी वर्क पहले करो, वो तो हो गए रिटायर। अब उनके बाद आ गए हैं बच्चे, मालिकों के बच्चे, जिनको काम से कोई मतलब नहीं है, उनको एक फटाफट काम करो, पैसा आना चाहिए। तो ये बहुत परेशान रहता था कि वो लोग सेम स्टैंडर्ड को अपहोल्ड नहीं करते, बोलते क्वालिटी ख़राब भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, फिल्म बनाओ। Within few months of launching his animation career at Disney, Brad was criticizing senior leaders for taking a conventional project and producing substandard work. जैसे ही ब्रैड ने उस कंपनी को ज्वाइन किया डिज्नी को, कुछ ही महीनों के बाद बोलेगा तुम लोग सब बेकार लोग हो। अपने बॉसेस को बोलने लगा, कंपनी के मालिकों को बोलने लगा कि आप लोग कन्वेंशनल प्रोजेक्ट ले रहे हो। कन्वेंशनल मतलब जो सब जगह हो रहा है वही तुम कर रहे हो, और जो तुम बना रहे हो काम वो सब स्टैंडर्ड है। सब स्टैंडर्ड मतलब जितना स्टैंडर्ड होना चाहिए उससे बेकार। और आज का लास्ट लाइन, दे टोल्ड हिम टू बी क्वाइट एंड डू हिज जॉब। और उसके बॉस क्या बोलते थे, मुंह बंद करो और काम करो। व्हेन ही रिफ्यूज्ड दे फायर्ड हिम। और जब उसने मना किया नहीं मैं क्वालिटी काम ही करूँगा, तो उन्होंने क्या किया, उसको फायर कर दिया। तो ये वहाँ से आए थे किसके पास, पिक्सर के पास, डिज्नी से पिक्सर के पास आए और यहाँ पर अपनी टीम बनाई थी पायरेट्स की। तो ये पूरी कहानी कल कंप्लीट होगी और इसमें हम लोग जो मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है द प्लाइट ऑफ पीपल प्लीज़र। जो लोग दूसरों को केवल खुश करने वाले लोग होते हैं वो बहुत आगे बढ़ नहीं पाते, उनकी कहानी दुखदाई होती है, कुछ कर नहीं पाते लाइफ में। इसलिए बी डिसएग्रीबल, जहाँ पर भी आपको लगता है कोई चीज़ ठीक नहीं है, गलत है, तो बहुत पोलाइटली लेकिन फाइट करिए, गिव अप मत करिए मेरे हिसाब से। नमस्कार दोस्तों।